गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास। आज हम अपना लेसन नंबर 8 बहु वस्तु का मूल्य स्टार्ट कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे राजा का वर्णन किया गया जो अपने बहुमूल्य वस्तु का महत्व न समझने के कारण समय रहते हुए उसका प्रयोग से वंचित रह जाता है। वंचित यानी कि रहित। अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेखक ने हमें बताया है कि मूल्य या महत्व की दृष्टि से मूल्यवान चीज़ों का यथा अवसर प्रयोग कर लेना चाहिए कि समय रहते ही अपनी सभी चीज़ों का प्रयोग कर लेना चाहिए, अन्यथा उन चीज़ों के गलत हाथों में आने की आशंका बढ़ जाती है। प्राचीन समय में जौनपुर में एक गांव एक धनवान राजा रहता था। उसके पास एक प्राचीन स्वर्ण पात्र था। स्वर्ण पात्र यानी सोने का बर्तन। वह सोचता था कि जब कोई महत्वपूर्ण मौका आएगा यानी कि कोई विशेष अवसर आएगा तब उसे निकालूंगा। एक समय उसके यहाँ पर राज्य का एक मंत्री आया। तब उसने सोचा केवल एक मंत्री के लिए इसे क्यों निकालूं, किसी बड़े आदमी के सामने निकालूंगा। अगर उसके यहाँ अगली बार उसके यहाँ एक संत पधारे जो उनके सामने भी स्वर्ण पात्र नहीं निकाला। सोचा भला एक संत इसकी क्या कदर जानेंगे, वो तो सिर्फ एक संत हैं, संतों को धन और या किसी स्वर्ण पात्र की क्या आवश्यकता होती है। यह सोचकर ही रह गया। कुछ समय के पश्चात उसके यहाँ एक भिखारी आया और राजा से बोला, महाराज आप तो बहुत धनवान हैं, कृपया मुझे कुछ धन दें ताकि मैं कुछ दिनों तक अपना जीवन यापन प्रसन्नतापूर्वक यानी खुशीपूर्वक कर सकूं और पेट भरकर खाना खा सकूं। राजा ने सोचा चलो आज इस भिखारी को धन देने के लिए ही मैं स्वर्ण पात्र निकाल लेता हूं। लेकिन जब स्वर्ण पात्र निकालने लगा तो उसे एक दर्पण में अपने शरीर पर पहने आभूषणों और मोतियों की मालाएं दिखाई दी। उसका विचार बदल गया और वह वापस आ गया। उसने अपने मंत्री से एक कीमती मोती की माला और एक अंगूठी उस भिखारी को दान में दे दी, परंतु उसने स्वर्ण पात्र नहीं निकाला। कुछ दिन के बाद उसके यहाँ एक दूसरे राज्य का राजा आया। उसने राजा के साथ भोजन किया और बहुत वार्तालाप भी किया। वार्तालाप यानी बहुत सारी बातें की। इसके पश्चात उसने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव यानी सुझाव राजा के बेटे के साथ करने का रखा। उसे लगा चलो अब राजा के सामने इस स्वर्ण पात्र को निकालता हूँ, किंतु फिर उसे लगा कि वह पात्र राजा की तुलना से अधिक भी गौरवप्रद है। वो अब फिर सोचने लगा और बोला जब बेटी की शादी होगी तब इसे निकालूंगा। लेकिन इसके बाद भी इस राजा ने स्वर्ण पात्र नहीं निकाला। दिन गुजरते गए। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद जब महल की साफ सफाई की तो उस कमरे को साफ किया गया। वहाँ वह स्वर्ण पात्र रखा था। जब वहाँ सफाई की जा रही थी तो वह पात्र अन्य सामान के साथ मिला। वर्षों से पड़े रहने के कारण वह गंदा हो गया था और लग नहीं रहा था कि स्वर्ण पात्र है। राजा के बेटे ने उसमें काम की चीज़ें निकालकर पास रख ली और वह पात्र नौकरों को सामान रखने के लिए दे दिया। इससे हमें पता चलता है कि हमें जितनी भी हमारे पास बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं हमें समय रहते उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। क्या पता हमारी मृत्यु कब आ जाए और उसका प्रयोग से हम वंचित रह जाएं।